जब ज़िंदगी गुजारनी है तो स्मार्ट बनकर गुजारो ताकि आपको खुशी और सफलता दोनों मिले। देखिए, स्मार्ट बनकर जीने में और नॉर्मल लोगों जैसा बनकर जीने में दोनों में उतना ही डिफरेंस है जितना आकाश और धरती में। क्योंकि जहाँ एक नॉर्मल इंसान सिंपल सा काम करने में भी हार मान लेता है, वहीं एक स्मार्ट इंसान नामुमकिन काम को भी मुमकिन बनाने का दम रखता है। ये होती है स्मार्टनेस की पावर। कुछ लोगों को लगता है स्मार्ट बनकर जीने में खूब सारा पैसा लगता है, क्योंकि उनके हिसाब से स्मार्ट बनना है तो ट्रेंड को फॉलो करना होगा। जो कपड़े एक बार पहनकर कहीं चले जाओ उन्हें दोबारा नहीं पहनना है। दोस्तों के सारे खर्चों का बिल खुद ही पे करना है और हफ्ते में कम से कम 4 बार सैलून जाना है, तभी आप खुद को स्मार्ट बनाकर रख पाओगे। मेरे दोस्त, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्मार्ट बनकर जीने का मतलब खुद को सक्सेसफुल बनाना है, ना कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए खुद को रेडी करना होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 8 ऐसी टिप्स देने वाला हूं जो आपको स्मार्ट बनकर जीने में बहुत हेल्प करने वाली हैं, इसलिए वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली टिप है एस्टैब्लिश द राइट माइंडसेट। आपका माइंडसेट ही ये डिसाइड करता है आप लाइफ में कितना ऊपर तक जाओगे, क्योंकि स्मार्ट बनकर जीने के लिए एक सही माइंडसेट का होना बहुत ज़रूरी होता है। आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं एक सही माइंडसेट होता कैसा है। एग्जाम्पल के लिए, मान लो किसी ने आपको कॉल करके मिलने के लिए बुलाया है। हालांकि आप बहुत बिजी हो, फिर भी आप थोड़ा सा समय निकालकर उससे मिलने गए और वही बंदा उस जगह काफ़ी देर से आता है। अब ऐसे में जनरली लोग सामने वाले पर गुस्सा होने लगते हैं, बिना कुछ सोचे समझे, बिना उससे बात किए। हो सकता है वो टाइम से पहले निकला हो और रास्ते में कहीं फंस गया हो, या ऐसा भी हो सकता है वो बंदा घर से लेट निकला हो। अब यहाँ पर खुद ही समझने वाली बात है, जिस इंसान को ज़रूरी काम होता है वो इंसान हमेशा वक्त से पहले अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाता है। अगर आपका माइंडसेट कुछ इसी तरह की सोच रखता है तो आप हमेशा ही लोगों के फेवरेट बने रहोगे और हर कोई आपके माइंडसेट का दीवाना हो जाएगा। दूसरी टिप है बीइंग ए गुड लिसनर एंड हैविंग इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशंस। अगर आप स्मार्ट बनकर जीना चाहते हो तो आपको एक गुड लिसनर बन के दिखाना होगा, और जब आप किसी से बात करें तो आपकी बातों में वो समझदारी नज़र आनी चाहिए जो आपको स्मार्ट लोगों की लिस्ट में शामिल करे। क्योंकि आज के टाइम में कुछ लोग बात तो करते हैं लेकिन उनकी बातों से सिर्फ बचपना नज़र आता है। अब ऐसे लोग अपनी बातों से सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट करते हैं और कुछ नहीं। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आप 4 लोगों के बीच में बैठे हो और उनमें से आप ही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। ये बात आपको भी पता है और उन चारों को भी पता है, लेकिन फिर भी वो आपकी बातें सुनने से ज़्यादा अपनी बातें सुनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे। अब ऐसे में समझदारी इसी में है, आप एक अच्छे लिसनर बनकर उनकी बातें सुने, या फिर ज़रूरी ना हो तो वहाँ से निकल जाएं और अपने ज़रूरी कामों को पूरा करें, ना कि उन चारों में खुद को बेस्ट साबित करने की कोशिश करें। क्योंकि हीरा हीरा होता है, उसे ये साबित करने की ज़रूरत नहीं होती कि वो एक हीरा है। तीसरी टिप है टेकिंग द लीड। चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, ऑफिस हो, घर हो, कभी कभी कुछ काम ऐसे आ जाते हैं जिसे करने के लिए कोई भी आगे नहीं आना चाहता, क्योंकि ज़्यादातर लोगों में उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो अपने आप ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं। इसलिए वो आगे आने की बजाय पीछे हट जाते हैं, और यही चीज़ आपको स्मार्ट नहीं बनने देती। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आप किसी गाँव में रहते हो और गाँव में एक मेले का आयोजन करना है। अब ऐसे में चाहते तो सभी हैं कि गाँव में मेला होना चाहिए, लेकिन उस वक्त कोई भी सामने से निकल कर उस मेले की शुरुआत नहीं करना चाहता। हालांकि मेले में हर कोई अपना अपना सहयोग देने को तैयार है, लेकिन वो कहते हैं ना, बाराती तो तैयार बैठे हैं लेकिन दूल्हा अभी मिला नहीं है। कहने का मतलब है आप में एक लीडर की क्वालिटीज़ होनी चाहिए और आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप किसी भी काम में सबसे आगे रह सको। चौथी टिप है मेंटेनिंग आई कांटेक्ट। बात करते समय लोगों से आई कांटेक्ट बनाए रखना ज़्यादातर लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनमें कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है। देखिए, जब आप किसी के साथ बात करते हैं तो सामने वाला आपको आपकी आंखों से पढ़ने की कोशिश करता है कि आपकी बातों में कितना दम है, क्योंकि आंखों में आंखें डालकर वही इंसान बात कर सकता है जिसमें कॉन्फिडेंस हो और जिसकी बात सही हो। एग्जाम्पल के लिए, मान लो किसी ने कोई गलत काम किया है और आपको उस पर शक है कि ये काम उसी ने किया है। अब ऐसे में आप जब भी उस इंसान से बात करने की कोशिश करोगे तो वो इंसान आपसे नजरें चुराने की कोशिश करेगा। ऐसे में वो इंसान कभी भी स्मार्ट नहीं हो सकता। इसलिए आप जब भी किसी से बात करें तो इधर उधर देखने की बजाय सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर बात करें। इससे सामने वाले पर आपका अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और लोग आपको स्मार्ट समझेंगे। 5वीं टिप है बीइंग एन इक्वल। स्मार्ट बनकर जीना चाहते हो तो अपने आप को सभी के बराबर समझो, क्योंकि अगर आप किसी को छोटा समझोगे तो आप में घमंड आ जाएगा कि मैं उससे ज़्यादा समझदार और इंटेलिजेंट हूँ, और घमंड किसी की भी सेहत और फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होता। और अगर आप किसी को इस नज़र से देखते हो कि मैं तो उसके जैसा कभी नहीं हो सकता, तो ऐसे में आपका कॉन्फिडेंस तो डाउन होगा ही, साथ ही आप लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप में ये सोच आने लगती है कि यार वो तो मुझसे कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट है,
मेरा उसके जैसा बन पाना नामुमकिन है और आपकी यही सोच आपका मोटिवेशन डाउन कर देती है। इसलिए स्मार्ट बनकर जीना चाहते हो तो हर किसी को एक जैसी नज़र से देखो, आपके लिए तरक्की के सारे रास्ते खुल जाएंगे। इस बात का दावा मैं करता हूँ। छठी टिप है बीइंग कॉन्फिडेंट एंड स्माइलिंग। कितना भी खूबसूरत फेस हो, अगर उस फेस पर स्माइल और बॉडी में कॉन्फिडेंस नहीं तो वो इंसान अट्रैक्टिव नहीं, स्मार्ट नहीं। देखो यार, मैं मानता हूँ हम सभी की लाइफ में हज़ारों टेंशन होती हैं, एक खत्म नहीं होती कि दूसरी आ जाती है। अब जब हमें ही इन प्रॉब्लम्स को फेस करना है तो आप रोकर नहीं बल्कि स्माइल करते हुए उस प्रॉब्लम को फेस करो। आपकी आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। आप में से ज़्यादातर लोग सोच रहे होंगे बातें करना आसान होता है, लेकिन जब खुद पर मुसीबतों का पहाड़ टूटता है तब पता चलता है। मेरे दोस्त 48 घंटे सोया नहीं, इतनी मुश्किलों से गुजरा हूँ, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि मैंने अपने अंदर एक उम्मीद कायम रखी थी कि आज का दिन काट लूँ, कल तो नया सवेरा होगा ही। और इसी उम्मीद ने हमेशा मेरा साथ दिया है। इसलिए मेरे दोस्त, मैं सिर्फ बातें नहीं कर रहा बल्कि आपको एक परमानेंट सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ, आपको अपनी लाइफ बेहतर बनाने का। सातवीं टिप है सेलिब्रेट योर सक्सेस। जब आप अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हो तो इससे दो फायदे होते हैं। पहला, इस भागदौड़ भरी लाइफ में आपको लोगों के साथ टाइम बिताने का मौका मिलता है। दूसरा, आप में कॉन्फिडेंस आता है और आपको मोटिवेशन मिलता है कि मैं इससे भी ज़्यादा कामयाब बनूं और नेक्स्ट टाइम इससे भी बड़ी पार्टी करूं। अब सेलिब्रेट करने का ये मतलब नहीं आप दबाकर फिजूल खर्च करो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा फिजूल खर्च करते हो तो आप वैसे भी कभी भी स्मार्ट नहीं बन पाओगे, क्योंकि स्मार्ट वही हो सकता है जिसमें सेविंग की आदत हो। आप कम लोगों में अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट कर सकते हैं। होटल में पार्टी करने की बजाय घर पर पार्टी कर सकते हैं और लोगों के साथ तालमेल बैठा सकते हैं। और इस पार्टी में आप उन लोगों को भी बुला सकते हैं जिनसे आप दोस्ती करना चाहते हो, जिनके साथ रहना चाहते हो। यानी कि आपको अपनी सेलिब्रेशन का इस्तेमाल खुद के फ़ायदे के लिए करना है, ये बात दिमाग में बैठा लो। आठवीं टिप है सुबह जल्दी उठें। सुबह जल्दी उठना अपने आप को स्मार्ट बनाने का पहला स्टेप है। कहा जाता है कि सुबह जल्दी उठने से आप अधिक काम कर पाते हैं, क्योंकि आपका दिमाग उस वक्त ज़्यादा एक्टिव और फ्रेश होता है। आपको ऐसा ज़रूर फील हुआ होगा कि जब आप मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं तब आपका पूरा दिन बहुत बड़ा लगता है। ऐसा लगता है कि एक दिन में आपने बहुत सारे काम पूरे कर लिए हैं। अगर आप जल्दी उठकर अपने दिन की शुरुआत योग और एक्सरसाइज से करते हो तो आपका माइंड पूरा दिन बिल्कुल फ्रेश रहता है और आप अपने कामों को बेहतर ढंग से पूरा कर पाते हो। अगर आप देर से उठते हो तो आप बहुत कुछ मिस कर देते हो जो आपको स्मार्ट बना सकता था। इसलिए आज से और अभी से सुबह जल्दी उठना शुरू कर दो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। और आखिर में आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूँगा, स्मार्ट होने में उतना ही फ़ायदा है जितना फ़ायदा आपको कामयाब लोगों की लाइफ में नज़र आता है, क्योंकि जो इंसान स्मार्ट नहीं होता वो इंसान सफल नहीं बन पाता। इसलिए किसी को इम्प्रेस करने के लिए ना सही तो कम से कम अपनी सफलता के लिए स्मार्ट बनने की ओर अपना कदम ज़रूर बढ़ाना। मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ अपनी आवाज़ के साथ। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इसी तरह की इंस्पिरेशनल वीडियोज़ आपको टाइम से मिलती रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो। इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर करना जिसे आप अपना मानते हो। बाकी यार, अगर आप लोग चालाकी सीखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो और तेज तर्रार बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।